गोपालगंज सदर अस्पताल में किसी भी डॉक्टर का नाम हो, अगर वो डॉक्टर नहीं आते हैं तो कोई और डॉक्टर बैठ के इलाज कर देता है। वाह, ये आसान नहीं है। इस डर से आप लोग कहते हैं ना कि 700 का माइक उठा के आज पत्रकारिता लोगों ने शुरू कर दिया है। पत्रकारिता शुरू करने के बाद सर ये भी होता है कि एक माइक उठा के जाने के बाद SC ST एक्ट लगता है। लेकिन आज अगर अभिषेक श्रीवास्तव पे FIR हुआ तो वहाँ का एगो आदमी के मुंह से चू शब्द नहीं निकला। अचानक आते हैं मेरे कैमरे के सामने, कहते हैं इनको निकालो बाहर फेंको, इनको निकालो बाहर फेंको। मैं कह रहा हूँ सर आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है? वो मुहावरे में बताने लगे। पूरे भाई साहब ने हॉस्पिटल की दिखाई है, मरीज की दिखाई है और इन पर SC ST एक्ट लग गया। ये कौन सी कानून है, आपकी कौन सी व्यवस्था है? अगर आपको इतना बुरा लगा कि अभिषेक श्रीवास्तव या कोई पत्रकार आके वीडियो बना दिया और खबर दिखा दिया, तो आप व्यवस्थाओं को ठीक करा दिए होते, आप डॉक्टर को लाके बिठा दिए होते। बड़ा मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। पत्रकारिता का वो मुहिम और लोकतंत्र का चौथा खंभा, जिसके भरोसे पूरी पब्लिक अपनी आवाज़ को सिस्टम तक पहुंचाने की ज़रूरत करती है और कोशिश उनकी रहती है कि हम कैसे भी करके मेरा खबर कोई मीडिया चला दे तो हमारी बात सुन ली जाएगी। वो सिस्टम जिसके कान में जू नहीं रेंगते एक पब्लिक के, एक आम धोती और चप्पल में जाने वाला आदमी को देखकर। बताइए आजकल स्कूलों और अस्पतालों से कितनी उम्मीद है आपको? सरकारी स्कूलों से, अस्पतालों से जब आप जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका बेहतर इलाज हो जाएगा वहाँ? नहीं ना। लेकिन वही रिपोर्टिंग करने जब वहाँ एक पत्रकार जाता है और उसकी वीडियो आप घर में देखते हैं तो आप में क्या उम्मीद नहीं आती कि लगता है कि कोई चाहता है कि सुधर जाए ये सिस्टम पूरा? या सुधर जाएगा तो हमारी भी स्थिति बेहतर होगी। हमारा ज़मीन जायदाद है ना, गिरवी नहीं रखाएगा, बिक नहीं जाएगा एक नॉर्मल सा इलाज में पूरा ज़मीन जायदाद। लेकिन उसी पत्रकार पर जब FIR हो जाए, जब उसी पत्रकार पर SC ST का मुकदमा लग जाए, आप कितना बार साथ देते हैं उसका? कितना बार उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं एक नागरिक के तौर पे? मालूम है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप जहां हैं जैसे भी हैं उसी हिसाब से अगर कोशिश कर दें तो ये पत्रकारों पर होने वाली जो ज्यादती है शायद थोड़ी कम जाए। आज हमारे साथ है, देखिए एक पत्रकार महोदय है, नाम इनका अभिषेक जी है और देसी बिहार इनका चैनल है। ये बताएं, गोपालगंज में सदर अस्पताल की रिपोर्टिंग करने गए थे, मामला कब का है बता दीजिए। 23 फरवरी 2021 को मैंने गोपालगंज सदर अस्पताल कवर किया था और 23 फरवरी को ही FIR किया गया है। देखिए 23 फरवरी 2021 का ये मामला है पूरा। सदर अस्पताल की रिपोर्टिंग करने गए थे और रिपोर्टिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ, अधीक्षक ने FIR किया। उपाधीक्षक वहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो, और अब तो रिटायर हो चुके हैं। 23 फरवरी को उन्होंने FIR किया मेरे खिलाफ और 28 फरवरी को रिटायर हो गए। और बेसिक काम पत्रकार का वही है जो हम लोग करते हैं कि भाई जहाँ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो धरातल पर कितनी उतरी है और लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है वो दिखाने का। और मैंने भी, अभिषेक श्रीवास्तव ने भी वही किया था। गोपालगंज सदर अस्पताल के उस वक्त के वर्तमान स्थिति को मैंने पूरी तरीके से दिखाया कि कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, कौन से डॉक्टर मौजूद नहीं हैं। उसमें कई धांधली का मैंने पर्दाफाश किया था, जिसमें कि अस्पताल का कर्मचारी ये खुद खुल के कह रहा है कि सर देखिए नाम किसी का भी होता है, मतलब डॉक्टर फलाने का नाम है और फलाना आके बैठ जाएंगे, ऐसा चलते रहता है गोपालगंज अस्पताल में। कर्मचारी खुद ऑन कैमरा, एक डॉक्टर के जगह पे कोई आके बैठ जाता है, वो मैंने हिडन कैमरे से शूट किया था, मैंने उसे अपलोड भी किया है कि एक कर्मचारी अपने जुबान से इस बात को स्वीकार करता है कि गोपालगंज सदर अस्पताल में किसी भी डॉक्टर का नाम हो, अगर वो डॉक्टर नहीं आते हैं तो कोई और डॉक्टर बैठ के इलाज कर देता है। वाह, मतलब कुछ भी, ये मतलब एक डॉक्टर के जगह पे कोई भी आके आदमी दवा लिख जाएगा, ये कर्मचारी कह रहे थे वहां के। उसके बाद समझिए इस चीज को कि 1.5 घंटे, मैं एक्चुअली लगभग 9:20 या 9:25 में मैंने रिपोर्टिंग शुरू किया था। 8 बजे अस्पताल के खुलने का समय है और उस वक्त तक डॉक्टर जो SK गुप्ता उनका नाम था, जिनके केबिन के बाहर एक महिला खड़ी थी, लगभग 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने 60 साल अपना उम्र बताया था और वो 1.5 घंटे से वहीं पर खड़े होकर डॉक्टर साहब का इंतजार कर रही थी। उसको देखने वाला कोई नहीं था।
जो उपाधीक्षक मेरे पर एफआईआर किए हैं उनका दायित्व था कि वहां पे अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को बुलाकर फिर उनका इलाज करवाया जाए, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव को अगर कुछ गलत दिखा और उसको अभिषेक श्रीवास्तव ने दिखा दिया तो उपाधीक्षक साहब को यह लगा कि अभिषेक श्रीवास्तव पर एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर ये लड़का सच दिखाएगा। फिर आज सवाल पूछा है, कल सवाल पूछेगा और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सवाल पूछते रहेगा। एक बात बताइए कि आप पर SC/ST का मुकदमा हुआ, SC/ST एक्ट लगा, क्या आपको उस अस्पताल में जाने से पहले उस अधीक्षक का जात पता था कि किस समुदाय से वो आता है, क्या है? हास्यास्पद है, हंसी भी आती है और जब कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं तो दुख भी होता है कि क्या वाकई में मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिला के जिक्र मैं कर रहा हूं कि उनके लिए मैंने खबर दिखाया, उनका नाम अभी तक नहीं पता है मुझे। मतलब जिस पीड़ित के लिए मैंने खबर किया उनका नाम तक नहीं पता है, सिर्फ उनका दर्द दिखा एक पत्रकार को। जब एक अधिकारी है उनसे सवाल, अब ये सोचिए ना, कुछ वीडियो में सिर्फ मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सर आपका परिचय क्या है, क्योंकि वो अचानक आते हैं मेरे कैमरे के सामने, कहते हैं इनको निकालो बाहर फेंको, इनको निकालो बाहर फेंको। मैं कह रहा हूं सर आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है? वो मुहावरे में बताने लगे। पूरे वीडियो को कई लोगों ने देखा है, लाखों लोगों ने देखा है कि पूरे वीडियो में उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि इस अस्पताल के मालिक हम हैं। मतलब वो अधिकारी ये कहना चाहते थे, बाद में पता चला कि अधिकारी हैं, उस अस्पताल के उपाधीक्षक हैं। उनका कहने का मतलब था कि इस अस्पताल के मालिक हम हैं और उस अस्पताल के मालिक होने के दायित्व से उन्होंने एफआईआर कर दिया। जिस अधिकारी का नाम तक अभिषेक श्रीवास्तव को पता नहीं था कि वो उनका नाम ये है, उनका पद ये है, और वो महोदय मेरे खिलाफ एफआईआर करते हैं, तो फिर उसमें क्या करते हैं, SC/ST का जिक्र कर देते हैं, अपने जाति का फायदा उठा लेते हैं। सवाल वही है कि क्या कोई भी पत्रकार, मैं पत्रकारों से भी सवाल लगातार पूछ रहा हूं कि क्या कोई भी पत्रकार अगर किसी अधिकारी के पास सवाल पूछने जाता है या फिर किसी पीड़ित का दर्द दिखाने जाता है या फिर किसी नेता से उसके दायित्व के बारे में पूछने जाता है जो काम वो नहीं कर रहा होता है, क्या जाति देखता है कोई? अगर जाति देखता है तो फिर बताइएगा। देखिए हमारे साथ कुछ पत्रकार बंधु भी हैं और साथ में हम लोग गांधी मैदान में आज खड़े थे, तो हमने इस मुद्दे पे बात करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आसान नहीं है। इस डर से आप लोग कहते हैं ना कि 700 का माइक उठा के आज पत्रकारिता लोगों ने शुरू कर दिया है। पत्रकारिता शुरू करने के बाद सर ये भी होता है कि एक माइक उठा के जाने के बाद SC/ST एक्ट लगता है, और SC/ST एक्ट लगने का मतलब आप समझते हैं कि इसकी मतलब क्या होता है? क्या कितना डर होता है एक व्यक्ति में इस तरह के मुकदमा से, आप जब माइक और कैमरा उठाते हैं? आप बताइए अंकित जी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। अगर हम किसी स्कूल में गए, उसका हम जब बाहर से हाल देखते हैं स्कूल का, तो वहाँ पे मुझे तो उस स्कूल की जो कमी दिखती है वो हम कैमरा और माइक के साथ जाते हैं उसको रिकॉर्ड करने और आम जनमानस और सत्ता तक पहुँचाने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो घूमेंगे नहीं, उन लोगों के पास बहुत सारा ये है, AC कैबिन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तब अगर वहाँ पे कोई शेड्यूल कास्ट के आते हैं या नहीं रहते हैं, हम लोग को नहीं पता रहता है। हम लोग को बस एक चीज़ से मतलब रहता है कि अगर ये स्कूल का दीवार टूटा हुआ है तो ये क्यों टूटा हुआ है, अगर यहाँ का सवाल पूछ लिया जाए, भवन जर्जर है तो क्यों जर्जर है, कि आने वाले दिन में हमारे जो नैनीहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर गिर ना जाए भवन, ये दिखाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों पे SC/ST एक्ट होता है, इस पे तो सरकार को भी सूद लेना चाहिए और हाई कोर्ट और कोर्ट को भी सूद लेना चाहिए इस पे, क्योंकि हम लोग तो ना कोई क्रिमिनल है और ना ही वहाँ पे सरकारी काम में बाधा डालने जाते हैं। ये कॉमन सा विषय है कि एक पत्रकार जब रिपोर्ट करने गया है तो उसे ये भी पता नहीं है कि उस अधीक्षक की जाति क्या है, और सेंस भी नहीं बनता। कोई जमीन का लड़ाई है, कोई गांव का लड़ाई है, कोई बड़का छोटका जात का लड़ाई है कि गरिया दिया जात के नाम पे। तो ये कितना बड़ा डर है रवि जी कि एक पत्रकार के तौर पे जब आप काम करते हैं, इस तरह का मुकदमा जब फॉल्स होता है आप पे और ये साजिश रची जाती है कि सामने वाले जितने पत्रकार हैं दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करना, भाई ये सिग्नल होता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा डर है, और ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है और जो हमारे कानून बनाने वाले नेता मंत्री जो सदन में बैठे हुए हैं, उन पर सवालिया निशान करता है कि आप जातिवाद के फेर में, अपने वोट बैंक के फेर में ऐसा क्या कानून बना दे रहे हो कि कोई आप मुंह से SC/ST पत्रकार भी नहीं निकाल पा रहा है। आप पत्रकारिता कहने को चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, लेकिन इसको भी इतना बांध दिए हो कि कोई मुंह से बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। ये क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो? इन भाई साहब ने हॉस्पिटल की दिखाई है, मरीज की दिखाई है, और इन पर SC/ST एक्ट लग गया। ये कौन सी कानून है, आपकी कौन सी व्यवस्था है?
इस पर सवालिया निशान है ये। अधिकारी को मतलब ये तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हंसी आती है कि एक अधिकारी को अपनी जाति का फायदा उठाना चाहिए क्या? मतलब ये कई अधिकारी जो देख रहे होंगे उनको भी इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपको जब उस आप अधिकारी का बन नाम गए, पता था? नहीं पता था। नहीं पता है। अरे पता भी मरीज होता है का तो भी क्या नाम कोई नहीं पता अधिकारी है, से फिर भी जाकर उसकी SC जाति पर सवाल पूछता है? नहीं, उनके पद को देखता है। अगर आप उस वक्त वहां पे नहीं मौजूद होते तो अभिषेक श्रीवास्तव आपके घर जाके सवाल पूछता क्या? आपके घर तो नहीं जाता ना जी। आप उस अस्पताल में मौजूद थे, आप अचानक से मेरे सामने आए। अगर मुझे पता होता कि आप उपाधीक्षक हैं और आपका नाम फलाना है तो फिर भी मैं यही पूछ रहा होता आपसे कि सर यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों खराब है। अगर आपको इतना बुरा लगा कि अभिषेक श्रीवास्तव या कोई पत्रकार आके वीडियो बना दिया और खबर दिखा दिया तो आप व्यवस्थाओं को ठीक करा दिए होते, आप डॉक्टर को लाके बिठा दिए होते, अभिषेक श्रीवास्तव के उस रिपोर्ट पर आप जांच करवा लिए होते और अगर गलत मैं पाया जाता तो उस वक्त जो गलत रिपोर्टिंग का जो धारा लगता है वो लगवा दिए होते। इतनी आप में थी जरूरत तो आप बताते कि इस पत्रकार ने गलत जानकारी दी है, यहाँ पे सारी चीजें सही थी और आप दिखाते करके, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी गोपालगंज सदर अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरी होगी, नहीं सुधरी है। और देखिए सर ये हिम्मत 2 दिन का बात सुनिए, मतलब 4-5 दिन हुआ होगा, हमको डेंगू हुआ था। हम PMCH में गए थे डेंगू जांच करवाने। वहाँ हम जब गए थे, PMCH का हाल बता रहे हैं, जब तेजस्वी जी 11 बजे रात को जाकर वहाँ इंक्वायरी किए थे, जांच किए थे। अब सुनिए, उसमें ब्लड जांच करना है, आपको सिरिंज नहीं है उसके पास कि आपका ब्लड निकाल सके। अच्छा, जिसमें ब्लड डाला जाता है सिरिंज से निकालने के बाद, वो चीज़ हमको रोड पर जाकर मेडिकल से खरीदना पड़ा। वो नहीं है कि उसके पास ब्लड रखे और जांच करे। तो आप सोच सकते हैं PMCH पटना का सबसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, जब उसके पास ब्लड रखने का नहीं है तो आप सोचिए। मतलब देखिए ना, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जहां भी जा रहे हैं फटकार लगा के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि हम हर जगह जा नहीं सकते हैं, अधिकारी अपने एसी चैम्बर में निकल के बाहर जा नहीं रहे हैं। तो पत्रकार अगर वो काम कर दे रहा है कि हाँ तेजस्वी यादव को पता चल जाए कि कहाँ कुव्यवस्था है। हालांकि जब मैंने खबर दिखाया था उस वक्त मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और उस वक्त भी कुव्यवस्थाओं का आलम था, और आज वो प्रमाणित खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं और आज भी कुव्यवस्थाओं का आलम है। तो क्या अब तेजस्वी यादव भी गलत कर रहे हैं क्या? अभिषेक जी इधर एक बात सुनिए, जिस तरह से देखा जा सकता है कि 2 बजे रात को, जिस समय बिहार के कहा जाए तो तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक मंत्री होने के नाते और बिहार के सबसे बड़े मतलब कहा जाए तो बिहार के पिलर हैं, और एक कहीं ना कहीं युवा जो है उनके बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते जिस समय 2 बजे रात को PMCH गए थे, कहीं ना कहीं आज भी बदलाव आया है क्या? हम लोग जब विक्की बेदर्दी को लेकर गए हुए थे वहाँ पे, क्या उनकी बातों को सुना गया? हमसे लगातार जो हम लोग 4 या 5 जो जितने भी पत्रकार हम लोग गए हुए थे उनसे लड़ाई हो गया, नोक-झोंक हो गया, हम लोग को अंदर नहीं जाने दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्वास्थ्य विभाग हो या फिर मतलब कहा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर सरकारी स्कूल है, आज तक भी उनका व्यवस्था नहीं सुधरा है और कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि कभी सुधरेगा। देखिए सबसे ये है कि अभी हम 5 पत्रकार हैं और यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं अपने लोग। एक बात जो है ये जनता को भी समझनी चाहिए कि ये अभिषेक श्रीवास्तव जो हैं ये गोपालगंज में जाके और गोपालगंज सदर अस्पताल का अगर भांडाफोड़ किए थे, हम यही बोलेंगे भांडाफोड़ किए थे, तो गोपालगंज के आदमी का क्या दायित्व बनता है? सपोर्ट करना। गोपालगंज का बेटा अगर आज ये कुकर्म करके तो जेल नहीं गए ना, कुकर्म करके जेल। यहाँ पे छोटू आरती वाला अगर खिस्सा होता है तो 10 गो आदमी छोटू आरती के सपोर्ट में आ जाता है, पुलिस प्रशासन पे दबाव बना देता है। भागलपुर आप जाइए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला आया है यहाँ पे, तो 10 गो मुस्लिम जाएगा, 10 गो हिंदू जाएगा। लेकिन आज अगर अभिषेक श्रीवास्तव पे FIR हुआ तो वहाँ का एगो आदमी के मुंह से चू शब्द नहीं निकला। क्या अभिषेक श्रीवास्तव इतना ये लाइवल है पत्रकारिता करके कि ये जो है खुद पारस में भर्ती हो सकते हैं? इनके फैमिली आज तक नहीं गया होगा, इनका फैमिली सदर अस्पताल, लेकिन ये अगर गरीबों की सोच रखते हैं तो जनता को भी समझना चाहिए कि जिस पत्रकार के साथ आज ऐसा हो रहा है, कल के डेट में वहाँ कोई पत्रकार नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? SC ST से पूरा कैरियर खराब होता है इंसान का। अभिषेक श्रीवास्तव जी वहाँ के जनता को रोड पे उतरना चाहिए। सदर हॉस्पिटल में जब ये गए हुए थे, जब जाकर के ये सारी चीजों को उन्होंने दिखाया, क्या लग रहा है कि अभी उसका परिस्थिति सुधरा हुआ है? और यहाँ के तेजस्वी जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या इस वीडियो को नहीं देखे होंगे?
आपके वीडियो की जरूर बात किए होंगे, या जितने भी लोग देखे होंगे बात तो किए होंगे, लेकिन फिर SC/ST एक्ट लगाने की जरूरत क्या थी? जनता को रोड पे आना होगा पत्रकार के लिए। देखिए नेशनल जितना चैनल है ना, उसको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। नाम नहीं, नाम क्या हम लेंगे चैनल पे, सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है भागलपुर वाला अगर घटना हुआ है ना, तो वहाँ पे 10 गो जो है डिबेट बैठाया जाएगा हिंदू के तरफ से, 10 गो मुस्लिम के तरफ से। एगो जो है राम जी को गाली देगा, एगो अल्लाह को गाली देगा। लेकिन यहाँ पे जो है जनता वो चीज देखेगी, एक चीज आपने वो चीज गलती देखेगी, किया। लेकिन आज जनता की पत्रकारिता उस पर टिकी है कि हम जाएं, व्यवस्था के सामने जाएं, उससे डील करें। कितना अच्छा सवाल पूछेंगे, ये पूछिएगा तो आप हम ये जवाब दीजिएगा, हम ये चीज पूछ रहे हैं, आप ये जवाब दीजिएगा। मैं तो इसी ये पर कहता ही हूँ। पत्रकारिता मैं तो टिका कह है। रहा हूँ कि खुल के आप बोल दीजिए, आपके पास तो बहुत ज्यादा अधिकार है ना, खुल के बोल दीजिए। या तो चौथा स्तंभ या तो बिक जाए या फिर खत्म हो जाए। अभी हाल ही में आप दो चीज बोल दीजिए। रवीश कुमार अभी इस्तीफा, जीता जागता सबूत है चौथे स्तंभ का। देखिए क्या हाल किया जा रहा है। साथी और हमारे साथ क्या लगता है, नए लोग जो शुरुआत कर रहे हैं? सबसे पहले हम भी बता रहे हैं, हम भी गोपालगंज के सदर अस्पताल में गए हुए थे। आपको अच्छा, आप भी उसमें गए थे? हाँ, उसमें आपको एक ऐसा बिल्डिंग भी नहीं मिलेगा जो अभी न्यू निर्माण में किया हुआ है। अच्छा, सिर्फ उसको पेंट कर करके छुपाया जाता है कि मतलब लोगों को ना दिखे कि कैसा बिल्डिंग है। आपको एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं दिखेगा जो कड़ी सस्तीर वाला नहीं होगा। कड़ी सस्तीर वाला बिल्डिंग आपको पता है कितने साल पहले बनता था। अभी उसमें कोई निर्माण ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा व्यवस्था हुआ है जिससे मरीज को संतुष्टि मिल सके। और वहाँ का एक पानी की व्यवस्था ऐसा है ना, जहाँ पर नाली रहता है ना, उसी के सामने जस्ट एक पानी नलका जो है गिरने वाला है। वहाँ पर जब जाकर सब पानी पिएगा तो उसको क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। और आपको बात FIR बताता तो हूं। होने था जी, अब ये सब दिखा जो 23 फरवरी 2021 को जो FIR हुआ है, उससे पहले कोविड का दौर चल रहा था। और कोविड के दौर में कहा जा रहा था कि एक गरीब इंसान भी ना किसी दूसरे की मदद कर रहा है। उसके जेब में 5 रुपए है तो 2 रुपए किसी को दे के कह रहा है कि तुम खाना खा लो, हम 3 रुपए में खाना खा लेंगे। उस वक्त अभिषेक श्रीवास्तव का जब कैमरा गोपालगंज सदर अस्पताल में ऑन हुआ, उस वक्त वहां भ्रष्टाचार चल रहा था। मैंने कैमरे पे दिखाया था, मैंने लाइव दिखाया था कि देखिए एक मरीज जिसने अपनी दवा को लिखवाया है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, वो मरीज गेट से बाहर आ चुका है। और उसके बाद से जब अभिषेक श्रीवास्तव के हाथ में माइक दिखता है तो वो कहता है कि सर यहाँ दवा नहीं मिल रहा है। जब मैं कैमरा ऑन करता हूं और डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि साहब ये दवा क्यों नहीं मिला है, तो कह रहे हैं दवा तो अवेलेबल है, ये जिसने किया है वो गलत किया है। और ऑन कैमरा अभिषेक श्रीवास्तव ने कोविड के दौरान दवा दिलवाया था। तो उस समय अभिषेक श्रीवास्तव ने उस समय भी गलत कर दिया क्योंकि गरीबों का आवाज उठा दिया। सदर अस्पताल में कौन जाता है जी? गरीब इंसान न जाता है, गरीब इंसान जाता है। और हम भी भैया ना, हम भी उसी जगह से हैं और वही लोग हैं। हमारे पास भी कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है या फिर बड़ा वाला टर्म इंश्योरेंस नहीं है जिससे इलाज हो जाएगा। हम भी उसी हालत में रहते हैं। गोपालगंज का जितना भी आदमी है उनसे अब एक ही गुजारिश है, या तो वो रोड पे उतरे इस बात को लेके, नहीं तो अब यही होगा कि इनके साथ ऐसा हुआ है। और SC/ST एक्ट कितना खतरनाक है वो एक आम आदमी और बच्चा भी समझता है। विष्णु वाले केस से ले लीजिए ना एग्जांपल के तौर पे। यही ना, और कल के डेट में अगर हम भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम उससे करवा क्वेश्चन ना पूछ के बेंच के नीचे से पैसा लेंगे, ठीक है, और हॉस्पिटल को जो है प्रमाणित कर देंगे वीडियो में कि ये देखिए हॉस्पिटल का हाल सबसे साफ सुथरा है। और यही काम ये नहीं किए और अगर आज ही जेल खट के आते हैं ना, तो कल के डेट में ये भी करने को मजबूर होंगे। इनको भी नहीं मतलब रहेगा फिर कि जनता कहाँ जाएगा, काहे कि जनता ही नहीं ना सपोर्ट कर रहा है भाई। क्या करेगा आप ही बताइए ना। एक पूरा इंस्टीट्यूशन जो मीडिया का है, टीवी मीडिया, आपको पता है हालात कैसे है, कॉर्पोरेट के हाथों आज बिक चुका और बिकने के लिए मजबूर है क्योंकि बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है इसे रन करने के लिए। डिजिटल मीडिया जो अपने लेवल पे गांव में सड़कों पे मोबाइल उठा के कैमरा उठा के पत्रकारिता कर रहा है ना, वो पत्रकारिता ऐसे नहीं चलेगी सर। डर हमें लगता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग लोहा के बने हुए हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। हम भी कोशिश करते हैं कि हम इन सवालों को रखें, लेकिन जब ऐसे इस तरह की चीज़ें होती हैं हम लोगों के साथ तो एक खौफ होता है। और हमारे पास भी परिवार है जहां से हमें दबाव बनाया जाता है कि आप इस काम को छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी कितना दिन छोड़ देंगे और क्या चलेगा? सुमित जी, स्वास्थ्य मंत्री जो मुहिम लेकर चले हैं ना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते घंटा मुहिम है सब। आज बिहार में ना, आज बिहार में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल का आज तक कोई भी जीता जागता प्रमाण नहीं है। जो लोग वहाँ से स्वास्थ्य जैसे वहाँ से अपना कोई उपचार लेकर के निकले, कोई मेडिसिन लेकर निकले काउंटर से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही कभी परिवर्तन होगा। हमारे नहीं होगा ये उम्मीद रखिए क्योंकि आपको सच्चाई मालूम है। इसी के साथ हम एंड करेंगे। एक और बात कहूंगा मैं, चोर दरवाजे से पत्रकारिता तो हम लोग करते नहीं है। 23 फरवरी को जिस अस्पताल को मैंने कवर किया, वीडियो रिलीज किया, 25 फरवरी को गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी से मैंने वही सवाल पूछा था। अच्छा,
मैंने गोपालगंज के डीएम नवल किशोर चौधरी, जो कि वर्तमान में भी है, जनवरी 2021 में वो पोस्टेड हुए थे गोपालगंज में, और 25 फरवरी को मैंने वही सवाल पूछा था कि सर आप पहले जब जो स्थिति थी अस्पताल की वही स्थिति आज भी है और आज आप गोपालगंज के डीएम हैं। हालांकि उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था, मेरी रिपोर्ट को झुठला दिया था। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव चोर दरवाजे से पत्रकारिता नहीं करता है कि हाँ यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए उसके बाद से छोड़ दिए। डीएम साहब से भी अभिषेक श्रीवास्तव ने सवाल पूछा था। अगर गलत होता, अगर गलत मानसिकता होती, गलत इंटेंशन होता, तो क्या अभिषेक श्रीवास्तव गोपालगंज के डीएम से सवाल पूछता? अभिषेक श्रीवास्तव का मकसद सिर्फ इतना था कि साहब गोपालगंज के अस्पताल में डॉक्टर मौजूद हो जाए, वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाए। दवाइयों में क्या होता है कि 5 दवाइयाँ लिख दी गई, वहाँ पे काउंटर पे जाइएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां पे देखिए धांधली कैसे होता है। जैसे 5 दवाइयां लिख दी गई हैं, वो सिस्टम पे देखते हैं, सिस्टम पे देखने के बाद टिक लगाते हैं कि मतलब ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां हैं, ये दवाइयां हैं। जो नहीं होता है उसे क्रॉस लगा देते हैं। वो क्या करेंगे कि 4 पे टिक लगा देंगे, 2 दवाइयां देंगे। अब बाहर से खरीदिए। अगर कल को आपने क्लेम कर दिया तो आप जब पर्ची दिखाइएगा तो वो तो कहेंगे कि देखिए ना हम तो दवा दे दिए हैं। वाह, ये होता है। और चलिए इस विश्वास के साथ हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हजम ना हो ये वाला रिपोर्ट और वीडियो, तो एक नया वाला आरती छोटू कुछ देख लीजिएगा उस टाइप का, जिससे आपका खाना पच जाए रात का और बेडरूम में अच्छा से नींद आ जाए। पत्रकारिता ऐसे ही चलेगी। हम लोग सवाल करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन आपको जू नहीं रहेंगे आपके कान पे। फर्क आपको उस दिन पड़ेगा जब आपका अपना या आप उसी पोजीशन में होंगे, अस्पताल के ठोकरे खा रहे होंगे, इस बार से उस बार दौड़ रहे होंगे और एक इंजेक्शन देने वाली वहाँ पे जीएनएम नर्स भी नहीं होगी। तब आपको समझ आएगा ये स्थिति कि क्या होता है। तब आपको इस पत्रकार का दर्द समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में मीडिया है जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है सही से। तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में अस्पताल है सरकारी जिसके लिए टैक्स भरते हैं और कुछ नहीं उससे होता। तब आपको समझ में आएगा। बाकी आप पर फ़र्क पड़ता है तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।